हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में केवल एडवांस इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कंसीडर टू बी। मैं तुम्हें एक महान टीचर समझता हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं किया था, पता नहीं आपने ये कैसे कर दिए। आई कंसीडर यू टू बी अ ग्रेट टीचर। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई कुडंट गेट हाउ यू डिड दैट। मीन नथिंग टू, मायने नहीं रखना। उसका यह बचपन के खिलौने मेरे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखता। हिज चाइल्डहुड टॉयज मीन नथिंग टू मी। उसकी यह बातें मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। हर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखते। दे मीन नथिंग टू यू। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, ऐसा भी हो सकता है कि हम सोच रहे थे कि इसके बारे में कुछ किया जा सकता, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका कोई सरल हल ना हो। We are thinking that something can be done about it, but it may also be possible that there is no simple solution to it. ऐसा भी हो सकता है कि वे काम पर ना जाए। It may also be possible that they don't go to work. Born to, होना ही, तुम्हें खेलना ही है। You are born to play, यह होना ही था। This was born to happen. In terms of, के मामले में, शिक्षा के मामले में उसकी कड़ी मेहनत का फल अद्भुत था। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, द रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क वॉज रिमार्केबल। योग्यता के मामले में वह एक अच्छे नेता है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, ही इज़ अ गुड लीडर। इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, वह खान पान पुस्तक के अनुसार रेसिपी का पालन की थी या की। ओके, शी फॉलोड द रेसिपी इन अकॉर्डेंस विद द कुक बुक। यह समझौता नियमों और शर्तों के अनुसार साइन किया गया था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह, कृपया अपनी समस्या साझा करें, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम, वी विल असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स। आपको इसका उपयोग करने का पूरा हक है। You have the full right to use it by all means. Being plus noun and then एक sentence के नाते, एक कलाकार होने के नाते वह अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से व्यक्त करती है। Being an artist, she expresses her emotions through her paintings. एक डॉक्टर होने के नाते वह अपने रोगियों की सेहत का ध्यान रखती है। Being a doctor, she takes care of her patient's health. पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। There is something called money too. शादी नाम का भी कोई चीज़ होती है। There is something called marriage too. On the brink of, के कगार पर, के करीब। अब मत रुको क्योंकि तुम सक्सेस के कगार पर हो। Don't stop because you are on the brink of success. दो देश आपस में लड़ाई करने के कगार पर हैं। टू कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइटिंग टू ईच अदर। मैं बगैर फ़ोन का काम चला रहा हूँ। आई एम मेकिंग डू विदाउट अ फ़ोन। मैं एक बाइक के बिना काम चला लूँगा। आई विल मेक डू विदाउट अ बाइक। अभी तुम इसी फ़ोन से काम चलाओ। मेक डू विद दिस फ़ोन राइट नाउ। आपको अगले साल कम पैसे से काम चलाना पड़ेगा। आपको अगले साल कम पैसे से काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद लेस मनी नेक्स्ट ईयर। क्या आप फ़िलहाल $5 से काम चला सकते हैं और बाकी की मैं आपको कल दे दूँगा। कैन यू मेक डू विद $5 फॉर नाउ एंड आई विल गिव यू द रेस्ट टुमारो। तुम पापा बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी अ फादर। तुम तो जल्दी ही माँ बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी अ मदर वेरी सून। मत लेना। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुमने उसे हल्के में ले लिया है। यू हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव खाना। ज़्यादा भाव मत खाया करो। डोंट एक्ट सो प्राइसी। वह ज़्यादा ही भाव खाया करती थी। शी यूज टू एक्ट सो प्राइसी। इन अ नट शेल, संक्षेप में। संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ। इन अ नट शेल आई डिसलाइक हिम। संक्षेप में मैंने उसे उत्तर दे दिया था। इन अ नट शेल आई आंसर्ड हिम, मतलब एक लाइनों में, एक शब्दों में। सेफ एंड साउंड, सही सलामत।
हम अपने घर सही सलामत पहुंच गए हैं। वी हैव अराइव्ड अवर होम सेफ एंड साउंड। मुझे बता दें जब सही से पहुंच जाओगे तो। इन्फॉर्म मी व्हेन यू रीच सेफ एंड साउंड। एट ए ग्लैंस, एक नज़र में। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हर एट ए ग्लैंस। मुझे उससे एक नज़र में प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर एट ए ग्लैंस। फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल। फ़िलहाल अभी रहने दो। लेट इट बी फॉर द टाइम बीइंग। लेट इट बी नॉट इज़। लेट इट बी नाउ फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग। फार एंड नियर, दूर दूर से। सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। दूर। उसे चॉकलेट के पैकेट दिलवा दो। गिव हिम द पैकेट ऑफ चॉकलेट। वह पढ़ने का ढोंग करता है। ही प्रिटेंड्स टू स्टडी। तुम स्मार्ट बनने का ढोंग करते हो। यू प्रिटेंड टू बी स्मार्ट। जितना ज़्यादा तुम इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ही अच्छा बोलोगे। द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश द बेटर यू विल स्पीक। जितना ज़्यादा यहाँ आप रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको परेशानियाँ का सामना करना पड़ेगा। द मोर यू स्टे हेयर द मोर यू विल फेस द डिफ़िकल्टीज़। जितना ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेट द रिजल्ट्स। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ही तुम्हें टेंशन होगा। द मोर यू थिंक द मोर यू विल गेट इन ट्रबल। रैशली, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। डोंट एक्ट रैशली। डोंट एक्ट रैशली। उसने जल्दीबाजी में गलत इंसान से शादी कर ली थी। शी रैशली गॉट मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन। इन माई एब्सेंस। इन माई एब्सेंस, मेरे पीछे कोई आया था क्या? डिड एनीबडी विजिट इन माई एब्सेंस। मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई तो आया था। इट सीम्स टू मी समबडी केम इन माई एब्सेंस। मेरे गैर मौजूदगी में कौन आया था? हु विजिटेड इन माई एब्सेंस। तुमने उसके गैर मौजूदगी में ये ठीक नहीं किया। यू डिडंट डू वेल इन हर एब्सेंस। इफ़ यू हैव पावर, दम है तो। दम है तो बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो मार कर दिखा। शो बाय बीटिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो छू कर दिखा। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखा। शो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो गाली देकर दिखा। शो बाय अब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। कभी ना कभी तो मैं उसे ज़रूर मिलूँगा। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर। कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊँगा। सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। बी ग्रेटफुल दैट, शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ वो जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। शुक्र मनाओ मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं। बी ग्रेटफुल दैट आई डोंट से एनीथिंग टू यू। शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं। बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। शुक्र मनाओ हम टाइम पर पहुंच गए। दैट्स फॉर यू। इन नो टाइम, देखते ही देखते 10 बज गए। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते खाना ख़त्म हो गया। द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम। कम टू नो, पता चलना। मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो। आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग। अब सबको पता चल गया है। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नो। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। दिस इज़ फॉर यू। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। दिस इज़ फॉर यू एज वेल। ओके। ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री
over small things. वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है. She sheds tears over small things. On this pretext, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे. On this pretext, we will see your home as well. इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा. On this pretext, I will meet you as well. If possible, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना. If possible, call me. हो सके तो उसे भूल जाना. If possible, forget her, forget him. Okay? Scared of, डर लगना. मुझे कुत्तों से डर लगता है. I'm scared of dogs. मुझे उससे डर लगता है. I'm scared of him. If you say so, अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं. If you say so, let's go for playing cricket. अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ. If you say so, I go away from here. More than enough, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो. Don't think more than enough. ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ. Don't eat more than enough. Out of nowhere. वो पता नहीं कहाँ से आ गया. He came out of nowhere. पता नहीं वो happen to know where would she be. क्या आपको पता है उसे जॉब मिल गई है? Do you happen to know she have got a job? There must be some. कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का. There must be some way to learn English. कोई तो तरीका होगा सर से बचने का. There must be some way to escape from sir. कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का. There must be some way to save him. कोई तो तरीका होगा उसे हराने का. There must be some way to defeat him. It's enough. बहुत हो गया अब चुप हो जाओ. It's enough. Now keep quiet. बहुत हो गया अब रोना बंद करो. It's enough. Now stop crying. Not reliable. भरोसा नहीं. उसका कोई भरोसा नहीं. He is not reliable. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं. You are not reliable. On leave. छुट्टी पर होना. आज मैं छुट्टी पर हूँ. I'm on leave today. कल वह छुट्टी पर था. He was on leave yesterday. अब सोते ही रहोगे क्या? Now will you keep sleeping only? अब रोते ही रहोगे क्या? Now will you keep crying only? Too long ago. कब का? मैं तो कब का खाना खा लिया. I had food too long ago. वो तो बहुत पहले ही निकल गई. मतलब कब का निकल गई. She left too long ago. She left too long ago. उस मूवी तो मैं कब का देख लिया था. I had seen that movie too long ago. वो तो कब का तुम्हें जाने के लिए बोल दिया. He asked you to go too long ago. Mark my word. Mark my word. लिख कर ले लो वो तुमसे मिलने नहीं आएगी. Mark my word. She will not come to meet you. लिख कर ले लो वह कभी नहीं बदलेगा. Mark my word. He will never change. If God. ऊपर वाला ने चाहा तो तुम्हें अब स्कूल जाने दिया जाएगा. If God wills, you would be sent to school now. I'm sorry, I have made mistake while writing here. Your wills. No, this is God wills. Okay, good. ऊपर वाला ने चाहा तो हम यही जगह फिर मिलेंगे. If God wills, we would meet again at this place. ऊपर वाला ने चाहा तो हम जरूर शादी कर लेंगे. If God wills, we would get married. दिल छोटा मत करो यार. Don't lose hope bro. Don't be downhearted. Don't be downhearted. तुम अक्सर दिल छोटा कर लेते हो. You often get downhearted. You often get downhearted. No matter what. No matter what means चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो. No matter what. मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा. I will not apologize. चाहे जो भी हो मैं उसका साथ दूंगा. No matter what, I will stand by him, by her, whatever. Unnecessarily. खामखा तुम परेशान हो रहे हो. You are getting worried unnecessarily. खामखा तुम वहाँ जा रहे हो. You are going there unnecessarily. खामखा तुमने उसे डांट दिए. You scolded him unnecessarily. Needless to. की ज़रूरत नहीं. समझाने की ज़रूरत नहीं. मैं समझता हूँ.
नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम कर लूँगा। नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क। कम वर्थ में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। कम वर्थ में, आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कम वर्थ में, आई विल नेवर टॉक टू हर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये पानी झूठा है, दिस वाटर इज़ सीप्ड, यह खाना झूठा है। द फूड इज़ टेस्टेड, तुम बहुत भाव खाते हो। यू एक्ट प्राइसी, तुम ज़्यादा भाव खाते हो। यू एक्ट सो प्राइसी। ज़्यादा बनो मत, डोंट एक्ट स्मार्ट, अपने गिरेबान में झांको, लुक इन टू योर सेल्फ, मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हर इनसाइड आउट। तुम तो बड़े झूठे निकले, तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्न आउट टू बी सो लायर, तुम तो बड़े चालू निकले। यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर, तुम तो बड़े तेज़ निकले। दिस इज़ फॉर यू गाइस एंड यू हैव टू कॉमेंट। मम्मी से कहो कि चाय बना दे, आस्क मॉम टू मेक द टी, उससे कहो कि मुझसे बात ना करे, आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। राम से कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे, आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन, या फिर ओवर एंड ओवर अगेन। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस। पूरी दुनिया घूमकर रमेश के पास काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। Having traveled all over the world, Ramesh has a lot of interesting stories to tell. बताने के लिए। जीत के बाद टीम ने अपनी विजय का जश्न मनाया। Having won the competition, the team celebrated their victory. Having won the competition, the team celebrated their victory. Not only but also, वह न केवल एक प्रतिभाशाली संगीतकार था बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी था। Not only was he a talented musician, but he was also a gifted writer. According to के अनुसार, at the risk of खतरा मोल लेकर, because of के कारण, by all means किसी भी तरह, for the sake of के खातिर, in favor of के पक्ष में, in the hope of के उम्मीद में, इन लीव ऑफ के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली फाइन नाउ, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग। अगर बारिश होने लगी तो, व्हाट इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग, अगर वो मना करने लगा तो, व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, अगर वह कुछ कहने लगी तो, व्हाट इफ़ शी स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। थ्रो द पार्टी, पार्टी देना, तुम पार्टी कब दे रहे हो। व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी, मैं पार्टी नहीं देने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो द पार्टी। हु हैज़, मेरा मोबाइल किसके पास है। हु हैज़ माई मोबाइल, मेरा पेन किसके पास है। हु हैज़ माई पेन, ओके, इट्स नॉट पेन, पेन मतलब दर्द, पेन, ओके, दैट्स राइट। व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, उसे आने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम, जल्दी क्या है, कुछ खा लो। व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई, यू विल नॉट टेल अ लाई, यू कैन से एज वेल। टाइम फ्लाइज, मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल यूजिंग मोबाइल, शॉर्ट देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग शॉर्ट्स। एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह खूबसूरत है। शी इज़ ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, हमेशा की तरह तुम लेट आए हो। यू केम लेट एज ऑलवेज, यू हैव कम लेट एज ऑलवेज, यू कैन से एज वेल। मे हैव टू, पढ़ सकता है, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी। मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा,
हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड मोर एंड मोर। वी शुड स्टडी मोर एंड मोर। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूज़ दैट। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे से बात करना बंद कर दोगे और क्या कर सकते हो? यू विल स्टॉप टॉकिंग टू मी एट द मोस्ट। वॉट एल्स कैन यू डू? इन द मीन टाइम, इसी बीच मैं आपको पैसे दे दिए थे, फिर आपने चला गया। इन द मीन टाइम आई गेव यू मनी, देन यू वेंट अवे। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ। इवन टुडे आई लव हर। वो आज भी तेरा राह तकता रहता है कि तुम मिलोगी उसको एक दिन न एक दिन। He has been waiting for you even today, that you would meet her sooner or later. Align with, मेल खाना, एक जैसा होना। हमारे विचार आपके सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। Our ideas align with your principles in regard to, के संबंध में, उसके प्रदर्शन के संबंध में बातचीत के लिए कृपया मुझे संपर्क करें। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी फॉर डिस्कशन इन रिगार्ड टू हिज परफॉर्मेंस। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई नो लॉन्गर लव यू। अब वह मुझसे बात नहीं करती है। शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। फील लाइक, मन कर रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा नहाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ शावर, टेकिंग अ बाथ। ड्रीम ऑफ, सपने देखना। मैं उससे शादी करने का सपने देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। मैं हमेशा अमीर बनने का सपना देखता हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। रादर, उल्टा वह मुझसे नफरत करती है। शी रादर हेट्स मी। उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ। आई रादर हेल्प हिम। फुलिश ऑफ मी, मेरी बेवकूफ़ी। उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर। तुमसे शादी करना मेरी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू। हाउ कम, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो? हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो? हाउ कम यू कैन बीट हिम। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। आई हैड टू गो विद हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे आज मोमोज खाने पड़े। आई हैड टू ईट मोमोज टुडे अनविलिंगली। मीन अ लॉट, बहुत मायने रखना। यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू यू। इट मीन्स अ लॉट टू यू। तुम्हारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन योर लाइफ। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन योर लाइफ। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक मैं सही बताया था। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई टोल्ड यू ट्रूथ। मैं काफ़ी हद तक उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हल्के चलो, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन न ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर।